Good morning, students. I welcome you all in my online home class. So जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस। तो चलिए आज फिर इस टॉपिक पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके बाद दूसरा था हमारे पास कि व्हाट आर फैक्टोरियल नोटेशंस, और तीसरा था परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। तो परमुटेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एन अरेंजमेंट ऑफ different objects in a different order taken some or all at a time is called permutation. So permutation is simply arrangement of objects, different objects in a different order taken all or some at a time. So permutation का फार्मूला मैंने बताया था, permutations of n objects taken r at a time is given by npr, and npr is equal to factorial n by factorial n minus r. तो चलिए परमुटेशंस पे हमने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even. So हमें नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ढूंढने हैं और डिजिट्स हमारे पास गिवन जो है 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स हैं, और हमें इस 5 डिजिट्स के 4 डिजिट नंबर्स ढूंढने हैं। और उन नंबर्स में इवन नंबर्स कुछ ऑड होते हैं, कुछ इवन होते हैं, तो हमें इवन नंबर्स भी फाइंड करने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास डिजिट्स कितने हैं। हेयर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास डिजिट्स हैं 5। वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर्स, और हमने करना क्या है 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। चलिए हमने इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी किया था, इसी सेम क्वेश्चन को हम इसको परमुटेशंस के तरीके से भी करेंगे। चलिए वी हैव टू, सो हमें हमारे पास 5 डिजिट्स हैं और 4 डिजिट्स वाले नंबर्स हमने बनाने हैं। सो वी हैव टू अरेंज 5 डिजिट्स हैं तो 5 डिजिट्स in a different order by taking 4 at a time, क्योंकि हमें 4 डिजिट्स वाले नंबर बनाने हैं और डिजिट्स हमारे पास 5 हैं। इट मीन्स वी हैव टू अरेंज 5 डिजिट्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर बाय टेकिंग 4 एट a टाइम। इन तो परमुटेशन क्या बनेगा, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे डिजिट्स हमारे 5 हैं और उसमें से कितने वाले डिजिट वाले नंबर बनाने हैं हमने 4, तो 5 में से 4 हमने यूज़ करने हैं। तो दिस कैन बी डन इन 5p4 ways. So therefore total number of 4 digit numbers that can be formed is equal to 5p4. तो 5p4 क्या हुआ, फैक्टोरियल npr का क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो npr के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, और इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और r है जितने डिजिट्स हम एट ए टाइम लेते हैं। तो कंडीशन क्या है, r should be less than or equal to n। ये जो r है ये n के बराबर होगा या उससे कम होगा, ये उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो चलिए n आपका 5 है और r आपका 4 है, और फैक्टोरियल npr क्या होता है, फैक्टोरियल n की जगह 5 है डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 4 n माइनस r, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। n आपका 5 है और r आपका 4 है, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 5 माइनस 1 होगा फैक्टोरियल 1, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 हो गया 20 इंटू 3 हो गया 60 इंटू 2 का 120 बाई 1, दैट इज फैक्टोरियल 1 को 1 ही कहते हैं, विच इज इक्वल टू 120। सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट कैन बी फाउंड वो कितने हैं, सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट कैन बी फाउंड वो कितने हैं 120। अब इसमें इवन कितने हैं, सो इवन नंबर्स को इन टोटल में से 120 में से कुछ इवन है कुछ ऑड है। उस क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इसमें से इवन कितने हैं। तो इवन ढूंढने के लिए हमें पोजीशनिंग करनी ज़रूरी है।
नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी ऑफ दीज आर दीज विल बी इवन, इनमें से 120 में से इवन कितने हैं। तो इसमें हमने पोजीशन प्लेसेस वाला जो फार्मूला है, तरीका है, उसको अडॉप्ट करना है, क्योंकि इवन और ऑड नंबर्स को ढूंढने के लिए प्लेसेस का पता होना ज़रूरी है। अब वी हैव टू फिल, क्योंकि 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो वी हैव टू फिल 4 डिजिट्स, 4 प्लेसेस वी हैव टू फिल। तो इवन नंबर्स ढूंढने के लिए हमें प्लेसेस देखनी है कितनी हैं। तो 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो वी हैव टू फिल 4 प्लेसेस, एक यूनिट्स प्लेस, दूसरी टेंस प्लेस, तीसरी हंड्रेड्स और चौथी कौन सी है, थाउजेंड्स प्लेस। अब आपको पता है कि जब तक लास्ट वाला जो यूनिट्स प्लेस है यहाँ पर इवन नंबर नहीं होगा तब तक कोई भी नंबर हमारा इवन नहीं होगा। तो यूनिट्स प्लेस के लिए सिर्फ इवन नंबर्स, यूनिट्स प्लेस से ही पता चलता है ये नंबर इवन है या ऑड। मान लो 101 है तो 1 से पता चलता है ये ऑड है, लास्ट वाले 1 से। अगर 102 है तो इवन है, 103 है तो लास्ट वाले डिजिट 3 से पता चला ये ऑड है, और अगर 104 है तो लास्ट वाले डिजिट 4 से हमें पता चला ये इवन है। तो इट मीन्स कि जो लास्ट वाला यानी कि यूनिट्स प्लेस है उसी से हमें पता चलता है कि ये हमारा नंबर जो है ये इवन है या ऑड है। तो हमें इवन नंबर ढूंढने हैं तो यूनिट्स प्लेस में इवन नंबर से आएंगे। अब हमारे पास डिजिट्स कौन से थे, 1 2 3 4 डिजिट से हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें इवन कौन से 2 और 4, दो ही थे इवन। सो यूनिट्स प्लेस में भरने के लिए दो में से एक 2 है और एक 4 है, हमारे पास दो ही इवन नंबर्स है। तो इट मीन्स हमारे पास दो चॉइसेस है। तो नाउ सिंस नंबर ऑफ इवन डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 2, 1 2 3 4 5 में से इवन कौन सा है, 2 और 4, तो इवन डिजिट्स कितने हैं 2। तो यूनिट्स प्लेस में को भरने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं। सो यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन बाय 2 वेज। तो यूनिट्स प्लेस 2 वेज से भर सकते हैं हम, और बाकी के 3 जो प्लेसेस हैं वो हम किस तरह भरेंगे। द रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन बाय, अगेन द रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन बाय, देखिए किस तरीके से। अब डिजिट्स हमारे 5 थे, एक हमारा यूनिट्स प्लेस में यूज़ हो गया तो डिजिट्स रह गए 4, प्लेसेस हमारी 4 थी उसमें भी एक प्लेस यूनिट्स प्लेस यूज़ हो गई तो कितनी रह गई 3। तो डिजिट्स 5 में से एक यूज़ हो गया तो 4 रह गए, और प्लेसेस 4 में से एक यूज़ हो गई तो 3 रह गई। सो रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन बाय 5p3 वेज। किस तरीके से, सॉरी 4p3 वेज, क्योंकि 5 में से एक डिजिट गया तो 4 रह गए, और 4 में से एक प्लेस गई तो 3 रह गई। सो रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन बाय 4p3 वे। वाई, क्योंकि डिजिट्स 5 थे तो एक कम हो गया, यूनिट्स प्लेस में यूज़ हो गया तो कम हो गया, और प्लेसेस 4 थी तो एक यूनिट्स प्लेस वाली जब फिल हो गई तो प्लेसेस 3 रह गई। तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन बाय 4p3 वे। देयरफॉर अब यहाँ पर फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा। नंबर ऑफ इवन 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो इवन नंबर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू, तो यूनिट्स प्लेस के लिए 2 थे, 2 वेज आ गए यूनिट्स प्लेस के लिए, और 4p3 आए बाकी रिमेनिंग 3 प्लेसेस के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ इवन 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया। पहले यूनिट्स प्लेस के लिए 2 वेज थे और रिमेनिंग 3 प्लेसेस के लिए 4p3 वेज। तो एक ये 2 है, ये m है हमारा, और 4p3 जो है हमारा n है। तो फंडामेंटल अकाउंट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ इवन 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 2 इंटू 4p3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4p को लिखेंगे फैक्टोरियल 4/4 ये परमुटेशन का फार्मूला, फैक्टोरियल 4/4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 - 3 में का फैक्टोरियल 1, ये हो गया 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24 2 ज़ा 48, 48 बाई फैक्टोरियल 1 होता है 1, हो गया 48। सो इवन नंबर्स कितने होंगे 48। अगर 8 ढूंढने होंगे तो किस तरह ढूंढेंगे हम। टोटल हमारे 4 डिजिट नंबर्स कितने थे 120, जिसमें से इवन कितने निकले 48, और 120 में से अगर हम 48 निकालें तो बाकी हमारे ऑड। तो ऑड कितने होंगे, अगर ऑड निकालने होंगे 120 - 48 तो कितने हो गए ये 72।
2 8 get 10, 4 11 and 1 12. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. फॉर्म ए कमेटी ऑफ 8 persons. In how many ways can be chosen a chairman and a vice chairman? Assuming one person cannot hold more than one position. तो एक कमेटी बनानी है हमने जिसमें हमारे पास कुल टोटल कितने पर्सन है हमारे पास 8 लोग हैं. तो 8 लोगों में से एक कमेटी बनानी है और कमेटी में 2 बंदे होंगे. एक बंदा वो कह रहा है चेयरमैन होगा, चुनना है हमने, और दूसरा बंदा हमने चुनना है वाइस चेयरमैन. तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने हैं 8. उसमें से हमने एक चेयरमैन सेलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन. तो चलिए लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम. सो हेयर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे पास 8. हेयर टोटल नंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हेयर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे पास 8. हेयर टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास है 8. and we have to choose. So total number of persons, we have total number of persons equal to 8. We have to choose one chairman and one vice chairman. तो इन 8 पर्सन में हमने एक चेयरमैन को सेलेक्ट करना है एंड एक वाइस चेयरमैन को सेलेक्ट करना है, और इन दोनों से एक कमेटी हमारी बनेगी. तो चलिए पहले चेयरमैन को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है. तो 8 लोगों में से कोई एक चेयरमैन बन सकता है. तो इट मीन्स चेयरमैन बनाने के लिए हमारे पास 8 वेज है. सो चेयरमैन कैन बी चोजन इन 8 वेज. क्योंकि 8 लोग थे हमारे पास, 8 में से कोई एक चेयरमैन बन सकता है. सो चेयरमैन कैन बी चोजन इन 8 वेज. अब एक चेयरमैन बन गया तो बाकी कितने लोग रह गए हमारे पास 7. 8 में से एक चेयरमैन बन गया तो बाकी कितने रह गए 7. तो वाइस चेयरमैन चुनने के लिए आप कितने लोग हैं हमारे पास, क्योंकि एक तो चेयरमैन बन चुका है, बाकी 7. तो 7 वेज से हम वाइस चेयरमैन को चुनेंगे. सो वाइस चेयरमैन कैन बी चोजन इन 7 वेज. सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर चूजिंग the committee of chairman containing chairman and vice chairman will be equal to 8 into 7, that is 56 ways. So there are total number of ways कितने होंगे हमारे पास chairman for choosing chairman and vice chairman are 8 into 7. So चेयरमैन को चुनने के लिए हमारे पास 8 वेज थे, और वाइस चेयरमैन को चुनने के लिए जब एक चेयरमैन चुन लिया तो बाकी रह गए 7 लोग. तो वाइस चेयरमैन को चुनने के लिए हमारे पास देर आर 7 ways. So according to fundamental principle of accounting, there are total number of ways for choosing a chairman and a vice chairman are equal to 8 into 7, that is 56 ways. चलिए